आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक की दुनिया का ये नवाचार सबके होश उड़ा रहा है। कुछ लोग इस तकनीक के साथ आगे बढ़ने की वकालत कर रहे हैं, दूसरी ओर एक बड़ा हिस्सा है जो कि इसकी मुखालफत करने वाला है, जो कहता है कि इंसानी सभ्यता और उसकी क्षमताओं को कमतर करने वाला साबित होगा। कई देशों में इसके नियमन को लेकर बहस हो रही है। कई देशों में तेजी से एआई के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास भी हो रहे हैं। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जैसे आईटी के जरिए दुनिया एक ग्लोबल गांव बनी और सूचना क्रांति की नींव रखी गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में विकसित और विकासशील देशों का भेद खत्म होगा। ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां कोई किसी से अलग नहीं होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि सबके काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। सबके काम तेजी से होंगे और सटीक होंगे। हम और आप भी इसकी उपयोगिता और इसके नुकसान के बीच जारी बहस में ही उलझे हुए थे कि साइबर अपराधियों ने इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा क्षमता और ताकत से अपने मंसूबों को अंजाम देने में वो जुटे हुए हैं। एआई के जरिए साइबर क्रिमिनल्स जमकर फ्रॉड कर रहे हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि क्या है साइबर क्राइम और हम और आप इसकी उपयोगिता और इसके नुकसान के बीच जो इस वक्त उलझन है उसमें कैसे फंसते हुए जा रहे हैं, और ये जो साइबर फ्रॉड्स के जो लोग हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, वो कैसे इसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी चपेट में ले रहे हैं। हेलो। हाँ हेलो। जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, सब ठीक तो है? किसके नंबर से फोन कर रहे हो? अरे ये मेरे दोस्त का नंबर है। मेरा फोन चोरी हो गया है। अच्छा अच्छा, बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, इमरजेंसी है। अच्छा ठीक है, कितने? 1000 भेज दो, जल्दी लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं भाई, भेज देता हूँ। बैंक मैनेजर बनना, कस्टमर केयर से फोन करना, साइबर अपराधियों ने उन तौर तरीकों को अब बदल दिया। अब वो आपके अपने बनकर आपको फोन मिलाते हैं और आपके नाक के नीचे से इसी तरीके से पैसा निकलवा लेते हैं जो आपने अभी सुना। आपको इस बात की थोड़ी सी भनक नहीं लगेगी, क्योंकि आपसे कोई ओटीपी या फिर कोई कोड की मांग नहीं कर रहा, बल्कि आप खुद अपने हाथों से उसे पैसे भेज देते हैं और बन जाते हैं साइबर क्राइम के शिकार। यह है एआई का सबसे खतरनाक इस्तेमाल, जिसमें आपके अपनों की आवाज में आपको फोन किया जाता है। आपको पता तक नहीं चलता कि आपकी बात किसी ठग से हो रही है या फिर आपके अपने से। ये वो नायाब तरीका है जिसके जरिए ये अपराधी आपको अपनी चंगल में लेते हैं, आपको फंसाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जिस व्यक्ति ने आपको फोन किया वो तो आपका अपना रिश्तेदार है, और आप भावनाओं में बह करके वो जो रकम मांग रहा है उसको आप इजीली ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो व्यक्ति आपका अपना नहीं है, वो साइबर अपराधी है। साइबर अपराधियों का ये नया हथियार है जो एआई है। जामताड़ा के साइबर अपराधियों ने बड़े पैमाने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब शुरू कर दिया। साइबर अपराधी महज 3 सेकंड के वॉइस सैंपल से किसी के भी आवाज की क्लोनिंग अब तैयार कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक साइबर क्रिमिनल्स की ओर से किए जा रहे एडवांस तकनीक को एआई ने और एडवांस बना दिया। वॉइस क्लोन और डीप फेक देश भर के साइबर स्कैमर्स के लिए एक अचूक टूल अब साबित हो रहा है। पहले डीप फेक को मॉर्फिंग की तरह इस्तेमाल होता था उसका, लेकिन आज वीडियो और ऑडियो में इस्तेमाल कर ज्यादा वास्तविक बनाया गया है। साइबर क्रिमिनल्स आवाजों के जरिए फोन पर भावनात्मक रूप से आपको ब्लैकमेल करते हैं। इससे ठगी की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल व्यापक तौर पर इस वक्त हो रहा है। कई कंपनीज ने तो मुफ्त में अपनी सेवाएं दे रही हैं इसको लेकर के। ट्रायल पैक के बाद प्रीमियम सर्विस के लिए भी चार्ज लिया जाता है। साइबर अपराधी आमतौर पर ट्रायल वर्जन का ही इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट है जिससे फ्री वॉइस क्लोनिंग की सुविधा मिलती है। आवाज से मिलान करने की इनकी जो एक्यूरेसी है वो 95% तक होती है। 29 भाषाओं में और 50 से ज्यादा एक्सेंट के साथ ये वॉइस टेम्पलेट बनाए मिलते हैं। साइबर अपराधी सोशल मीडिया से आपकी आवाज का सैंपल लेते हैं। इसके बाद इन आवाजों का वो ट्रीटमेंट करते हैं। इस आवाज से मैच कराते हुए कई सामान्य वाक्य तैयार किए जाते हैं। इन आवाजों में आपकी जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, उसका टोन तक दे दिया जाता है। एआई के झांसे को लेकर आई एक रिपोर्ट में कई चौंका देने वाले खुलासे हुए। इसमें भारतीयों के सबसे ज्यादा झांसे में आने का खुलासा हुआ है, यानी कि इंडियंस इससे सबसे ज्यादा इसके शिकार में आ रहे हैं। एंटीवायरस और आईटी सॉल्यूशन देने वाली MCAFE ने एक सर्वे कराया।
एआई पर आधारित इस सर्वे में हजारों लोगों को फोन किया गया। सर्वे में जानने वाले की आवाज का इस्तेमाल किया गया। सर्वे में एआई फ्रॉड के झांसे में सबसे ज्यादा भारतीय आए। 47% भारतीय अपनों की आवाज से ठगे गए हैं। भारतीयों के ठगे जाने का आंकड़ा वैश्विक औसत से 2 गुना है। 83% भारतीयों ने सर्वे के दौरान पैसे भी दे दिए। ये सर्वे किया गया और इससे ये पता चलता है कि लोग इसको लेकर के किस तरीके से शिकार बन रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए एडवोकेट अनुज अग्रवाल इस वक्त मौजूद हैं। अनुज जी, बहुत स्वागत आपका। बतौर साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। और अनुज जी कहते हैं कि तकनीक से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन अगर इसी तकनीक का, इसी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो तो किसी श्राप से कम नहीं। और एआई के मामले में तो ये नज़र भी आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। तकनीकी विकास, खासतौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो विकास इस सदी में हुआ है, पिछले कुछ सालों में हुआ है, वो वाकई में रिवोल्यूशनरी है। और ऐसी जगहों पर जहां मनुष्यों का पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, माइनिंग के अंदर या रिमोट सर्जरी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वरदान के रूप में है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो शातिर अपराधी हैं, साइबर अपराधी हैं, वो इस रिवोल्यूशनरी और नई तकनीकी का बड़ा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। डीप फेक वीडियोस बना रहे हैं जिसके बारे में लगातार प्रमुख हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अब तो सामान्य लोगों को भी उनके रिश्तेदारों और परिवार के लोगों के वीडियो बनाकर परेशान किया जा रहा है। साइबर अपराध हो रहे हैं, फाइनेंशियल अपराध हो रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंता का विषय है और इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की आवश्यकता है, वरना एक अच्छी तकनीकी जो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं समाज में ये मैसेज देगी कि ये विनाशकारी है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। मैं आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगी अनुज जी, क्योंकि अभी हम 2 मिनट का वो क्लिप भी अपने दर्शकों को सुनवा रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति को फ़ोन आता है। उसे लगता है कि कोई उसका, मतलब दूसरे साइड जो उसने फ़ोन किया है कोई उसका अपना है और उसे पैसों की मांग करता है। उस व्यक्ति को ये पता भी नहीं चलता कि वो एआई के ज़रिए इस्तेमाल किया हुआ टूल किट है, जिसके ज़रिए आपको उसने अपने शिकार बना लिया है। ऐसी सिचुएशन से लोग कैसे बचे, पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये कि आखिर ये इतना आसान कैसे हो जाता है उन तमाम लोगों के लिए जो कि एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त लोगों को शिकार बनाने के लिए। देखिए, एक तकनीक है जिसे हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मशीन लर्निंग, यानी मशीन भी मनुष्यों की तरह ये सीख जाती है।